अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज हमारे साथ एक मरतबा फिर जनाब शाहीन साहब भाई साहब मौजूद हैं। सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, आपको भी और आपके सारे देखने वालों को मेरा सलाम। सर, कुछ अहम खबरें हैं आपके साथ मैं डिस्कस करना चाह रहा था, बल्कि अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। डैरन बेटी साहब, अच्छा। ये कौन है? ये इनको एक बहुत ही अहम ओहदा मिला है डोनाल्ड ट्रंप की। मैं बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या है। एक्टिंग अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पब्लिक डिप्लोमेसी। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बात कर रहे हैं। इनकी इंपॉर्टेंस इस तरह है, इसलिए है कि इमरान खान साहब का इन्होंने इंटरव्यू किया था, और डिटेल में इमरान खान ने इनको बताया था कि किस तरीके से उनको अमेरिकन ने बाजवा के थ्रू रिमूव किया था एज अ प्राइम मिनिस्टर। उसके ठीक। बाद हुआ क्या, डैरन बेटी साहब ने, ये ट्रम्प की बहू है, उसका ये चैनल है रंबल के ऊपर, उनको फिर इंटरव्यू दिया। और ओके। इंटरव्यू में जिस तरीके से, जिस इन डेप्थ डेप्थ में जाके जो है ना उनको बताया है कि इमरान खान के साथ बाइडन क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने किया? कितनी ज्यादती की थी। तो इस वजह से जो ऑब्वियसली बहुत सारे पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो बड़े एक्साइटेड हैं कि ये इनको इतना अहम रोल मिल चुका है, जिनको इनसाइड आउट पता है कि इमरान खान के साथ क्या हुआ है। इसके ऊपर आप क्विकली कमेंट करना चाहें। सर, मुझे तो नहीं पता था ये, लेकिन अभी आपने बताया कि ये बैरन बैटी, बैरन डैरन बैटी साहब। बेटी साहब है। जी। बेटी कहने अपने घर के में बेटी भी होती है, वो मेरा ख्याल है बेटी होंगे। उनका इंटरव्यू चल रहा है उनकी बहू के साथ, और वो बातें कर रहे हैं पाकिस्तान में क्या हुआ और कैसे हुआ और किस तरह हुआ और किसने क्या किया, और डॉलर लो की बात कर रहे हैं और बाकी। तो ये तो एक मतलब है कि वो तो पाकिस्तान के इशू पे और पाकिस्तान में जो कुछ हुआ और इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ, रिजीम चेंज हुआ, वो तो सारे इसके इनसाइडर तो ये हैं। इनको सब पता था और सारा कुछ, और उनकी बहू को भी मालूम था। अब अगर उनको बना दिया गया है असिस्टेंट डिप्टी सेक्रेटरी, जो स्टेट डिपार्टमेंट का, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी मिनिस्टर के बाद जो है ना, नंबर वन और नंबर टू पे दो तीन पोजीशन होती है, तो उनको एक पोजीशन दे दी गई है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन। हम्म। और ये अब अगर इनको इतनी नॉलेज है और इतना इंफॉर्मेशन है और ये इतनी बातें कर चुके हैं, तो अब ये क्या करेंगे, ये अब आप खुद सोच लें। ये जब अभी तक तो पाकिस्तान एक्चुअली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के फोकस में और रडार में आया ही नहीं है पाकिस्तान। जब पाकिस्तान आ जाएगा और उसमें पॉलिसी भी उनकी बन जाएगी और अनाउंस भी हो जाएगी, और फिर उसके बाद जो लोग इनके थे वो सारे जिन्होंने जो कुछ कहा है वो सारी चीजें आएंगी, तो सही एक पोजीशन निकलेगी कि जी ये ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ खड़ी है। और ये सारे लोग जो है ये सब ग्रनेल और जल्मे खलीलजाद और ये अब बेटी साहब भी एक नए आ गए, ये सारे जो जानते हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ, तो वो तो मेरा ख्याल है ये हमारे आसिम मुनीर और इन लोगों के लिए एक अजाब बन जाएगा कि जी ये सारी की सारी उनकी टीम आ गई है, हम अब निकले तो किधर। और वो जो बात करेंगे या उनसे जो कहेंगे डिमांड्स करेंगे, तो पता चल जाएगा कि जी ये बर्दाश्त कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है ये एक नई एडिशन है और बड़ा जबरदस्त है। अभी इसकी डिटेल्स आनी आनी होंगी, आ जाएगी हम्म। थोड़ी भाई ये देर में। अभी हुआ है आपसे कुछ देर पहले। बहरहाल मैं सब लोगों को इनकरेज करूंगा कि ये रंबल पे जाकर, rumble.com पर जाकर ये आप सर्च कर सकते हैं इनका इंटरव्यू। और ये 34 मिनट ऑनवर्ड, जिसमें वो बहुत ही, मुझे ऐसा और फील हुआ है, मैंने ये देखा है कि बहुत पैशनेट अंदाज में और बहुत ही डिटेल्ड में इमरान खान साहब के हवाले से वो बात करते हैं, और काफी अगर तकरीबन वो 15 20 इमरान खान मिनट से इतने इतने डीपली वो बातें कर रहे थे और सारी चीजें उन्हें पता है, तो फिर तो सारे पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी और इन सबको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। वो तो सारे के सारे दे नो एवरीथिंग, बिल्कुल तो बिल्कुल। क्योंकि हम लेट्स लोग सी। सर, हम पता क्या समझते हैं, जो पाकिस्तानी है, हम समझते हैं कि शायद जो है ना, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो ये आया ही नहीं ना कि पाकिस्तान में क्या हुआ है। क्योंकि ऑब्वियसली जी जी। अमेरिकन हुकूमत जो चीज़ चाहती है वही सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आता है। तो हम समझते थे कि ये जो सारे पॉलिटिशियंस वगैरह हैं, ये इनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के साथ कितनी ज्यादती हुई है, इमरान खान के साथ कितनी ज्यादती हम्म। हुई है। लेकिन
बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, ये क्लिप जो है ना काट के मैं अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर लगा देता हूँ ताकि सब लोग इसको देख सकें। चले, आप करें जो भी है, लेकिन ये अभी नया इशू आया है, इसमें मजीद बात होगी तो डिटेल्स पता चलेंगी तो और बात होगी, क्योंकि अभी पाकिस्तान, जैसे मैंने पहले कहा, अभी पाकिस्तान इस इन्वेस्टिगेशन के फोकस में नहीं आया। पाकिस्तान पे कोई एक सवाल अभी तक नहीं हुआ। 2-3 ब्रीफिंग हो चुकी है व्हाइट हाउस में, स्टेट डिपार्टमेंट में भी मेरे ख्याल है ब्रीफिंग जब शुरू होने वाली है वो भी हो जाएंगी, तो वहां पे कोई ना कोई पाकिस्तानी, बहुत सारे जर्नलिस्ट बैठे हैं, सवाल तो करेंगे, तो ये फिर उनको जवाब आ जाएगा। हम्म। सर, आज इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर साहब के नाम एक जी खत लिखा जी है। जी, बड़ा मुझे अच्छा लंबा खत। मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आसिम मुनीर साहब को खत लिखा है, और जो ऑब्वियसली पीटीआई पाकिस्तानियों और खान साहब के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं उसकी डिटेल लिख के उनको बताई गई है कि ये हमारे साथ हो रहा है, जो कर रहा है बंदा। तो मैं थोड़ा सा ये समझने की कोशिश कर रहा था कि इस खत का मकसद क्या था, किस वजह से खान साहब ने उन्हें स्पेसिफिकली देखिए, लिखा। ये खत मैंने तो उर्दू में पढ़ा है, लेकिन पता नहीं अंग्रेजी में ओरिजिनल था या उर्दू में ओरिजिनल था, आई डोंट नो। हम्म। लेकिन ये उर्दू में जो उनके खान साहब के ट्विटर पे रखा हुआ है, मेरा पहला इंप्रेशन ये था कि जी ये ये खत जो है ना, ये आर्मी चीफ को नहीं लिखा गया। ये ट्रम्प साहब को, बाकी दुनिया को, उन सबको बताने के लिए लिखा गया है कि जी ये हो चुका है। इसमें क्योंकि मुझे आर्मी चीफ का नाम कहीं नजर नहीं आता, कोई डिटेल नजर नहीं आती कि जो कुछ हुआ है। जनरली उन्होंने बात सारी लिख दी है कि जी इतने हमारे खिलाफ एक्शन हुए, इतने हमारे लोग मारे गए, ये हुआ वो हुआ सारा। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने लिखी है कि जी पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की आवाम में बहुत बड़ी खलीज आ गई है, ये आप सब सब मिलके दूर करें, फौज हमारी है। इसका जो आइडिया जो है ना, ये फौज हमारी है और ये आप अवाम भी हमारे हैं। मतलब उनका ये है कि जी सबको समझा रहे हैं कि जी ये चंद लोगों का टोला जो है ये ऊपर बैठा है जो ये सब गड़बड़ कर रहा है, वरना ये पाकिस्तान में इतनी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और नहीं होगी। ये चंद लोगों का टोला अगर हट गया तो हम इस सारे जो हालात, हमारे ताल्लुकात खराब हुए, इनको हम रिपेयर कर सकते हैं। तो अब ये उसमें 1 2 3 4 5 6 जो उन्होंने बताई, वो सारी की सारी हमको मालूम है कि इंतखाबात में क्या हुआ, और उसके बाद 26वीं सदी में क्या हुआ, और पीका में क्या हुआ, और पीटीआई के खिलाफ क्या हुआ, और उसके बाद ये सारी बातें आर्मी चीफ को तो मालूम है, लेकिन रिकॉर्ड पे लाना और इंटरनेशनली पब्लिकली रिकॉर्ड पे लाना ये जरूरी है, क्योंकि जब भी ये केस डिस्कस होगा तो ये लेटर, जाहिर है मेरा ख्याल है इंग्लिश में, बेसिकली इंग्लिश में होना चाहिए था, शायद होगा मेरे ख्याल में इंग्लिश में ही है। यहाँ, इनिशियली इंग्लिश में ही इंग्लिश में उन्होंने। होगा ये। मुझे क्योंकि इमरान खान के हैंडल पे उर्दू में नजर आया तो ठीक है, हम्म। इंग्लिश में होगा, और वो इन सबके लिए होगा, पूरे दुनिया के लिए होगा। और ये जितनी भी चीजें जो रिकॉर्ड पे आ रही है, पहले उन्होंने क्या किया, अब क्या किया, और हमने आर्मी चीफ को भी लिखा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ को भी लिखा, हर चीफ जस्टिस को लिखा, हर एक को लिखा, किसी ने कोई बात नहीं सुनी। तो ये अपना केस बिल्डअप कर रहे हैं और बड़ा अच्छा केस बिल्ड कर रहे हैं। ये मैं ख्याल है एक स्टेट्समैन और एक पॉलिटिशियन और एक एक्स प्राइम मिनिस्टर की तरफ से उन्होंने लिखा है, पीटीआई की तरफ से नहीं लिखा, और हम्म। बड़ा उसका इम्पैक्ट होगा। मैं सर। कुछ इंपॉर्टेंट जो मुझे बड़ा पॉइंट लगा इस लेटर के अंदर, वो ये था कि कहते हैं कि मेजर कर्नल सतह के अफराद की जानिब से अदालती अहकामात की धज्जियां बखेरने का सिलसिला जारी है। अदलिया के फैसलों को जूते की नोक पर रखा जा रहा है, जिसकी वजह से पूरी फौज पर नजला गिर रहा है। आगे कहते हैं, एग्जैक्टली। और फिर ये भी बात करते हैं, वो कंटिन्यूअसली इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई ये फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। जो चंद अफराद बैठे हुए हैं ना, फैसल नसीर जैसे, वो, उनकी वजह से जो है ना मलबा, जो हमारे जो जवान शहीद हो रहे हैं सरहदों के ऊपर लड़ते हुए, सारा उनके उनको भी लोग जो है ना पाकिस्तानी बुरी नजर से देखना स्टार्ट हो गए। आई थिंक ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि उन्होंने भेजा है। यही पॉइंट है कि जी ये फौज जो है, ये फौज की फौज को तो भी मैसेज जरूरत किया है, है सर, और बिल्कुल। ये फौज के उन लोगों को मैसेज किया है, उन ऑफिसर्स को, जनरल्स को, जो जूनियर थे, उन सबको कि जी आप ये 2 4
6 जो लोग बैठे हैं, इनके ऊपर आप पूरी फौज को आप मुल्क के साथ लड़ा रहे हैं, अवाम के साथ लड़ा रहे हैं, ये इसका खतरनाक नतीजे होंगे। आप अंदर बैठ के कुछ कोशिश करें कि जी इन लोगों को या तो ठीक करें या उनको स्लो डाउन करें या उनको हटाएं। मतलब ये फौज को मैसेज है और दुनिया को ये मैसेज है कि जी ये चंद लोगों ने कब्जा कर लिया। जनता, मैं तो कहता हूँ, ओपनली कहता हूँ कि जी ये जनता बैठ गई है आके और सबको उसने दबा लिया है। जजों को भी पकड़ लिया है, मीडिया को भी पकड़ लिया है, सबको पकड़ लिया है, एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके पास है, सारा कुछ उन्होंने कंट्रोल कर दिया। लेकिन ये जनता का जो डिक्टेटरशिप है, इसको खत्म होना चाहिए, वरना ये पूरे पाकिस्तान का और पूरी फौज का इतना नुकसान होगा कि पाकिस्तान फिर फौज के बगैर करेगा क्या। ये भी एक बड़ा पॉइंट है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट लेटर है और इसको इसके बहुत रेमिफिकेशंस होंगे, जिसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज जो है ना वो आगे चलेंगे बहुत। इसी हवाले से एक और स्टेटमेंट है, कहते हैं मुल्क की इस्तेहकाम और सलामती के लिए नागुज़ीर है कि फ़ौज और अवाम के दरमियान की खलीज कम हो, और इस जी बढ़ती खलीज बिल्कुल। को कम करने के लिए की एक ही सूरत है, और वो है कि फ़ौज अपनी आइनी हदूद में वापस जाए, सियासत से ख़ुद को अलहदा करे, अपनी मुइन करदा जिम्मेदारियां पूरी करना, और ये काम फ़ौज को खुद करना होगा। बेसिकली वो, क्योंकि खान साहब को जो मैसेजेस भिजवाए जा रहे हैं वो ये भिजवाए जा रहे हैं कि भाई तुम 6 महीने के लिए चुप करके बैठ जाओ, उधर चले जाओ और सिस्टम को चलने दो। खान साहब का तो बड़ा क्लियर मैसेज है कि भाई ये जो तुम बातें कर रहे हो ना, ये नहीं होने वाली। तुम्हारे पास सिर्फ अब एक ही रास्ता है, आइन और कानून के मुताबिक जो तुम्हारा काम है ना वो करो। ये इस लेटर के अंदर एक ये भी क्लैरिटी उन्होंने दी है उनको। सर उसका मतलब तो ये है कि जी ये काम तो ये जो ऊपर के 5-6 लोग बैठे हैं ना, ये नहीं करने दे रहे। बाकी फौज तो मेरे ख्याल है करने को तैयार होगी। वो तो फौज अपना अपना काम करने को तैयार है और वो एग्री करके दीजिए कि ये जो कब्जा करके बैठे हैं, कब्जा ग्रुप जो है ऊपर, इसको हिलाने की जरूरत है, इसको हटाने की जरूरत है। और इंटरनेशनल प्रेशर भी उसके लिए चाहिए, पब्लिक प्रेशर भी चाहिए और इंटरनल फौज का प्रेशर भी चाहिए। और ये लेटर जो है ना, इंटरनल फौज के लोगों को ज्यादा एड्रेस कर रहे हैं कि जी आप फौज है, हमारी फौज है, मुल्क की फौज है, आप ये चंद लोगों को जो इन्होंने कब्जा कर दिया इसको आप एड्रेस करें। सर, तो हंड्रेड लेट्स सी ये। हंड्रेड पर 100% लिटरेसी रेट है हमारे उधर फौज का। तो वहां पर आप किसी भी फौजी से बात करें, वो बेचारे पब्लिकली नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर साइड पे जाकर उनको बात करें तो वो यही बात करते हैं कि यार हमें पता है कि क्या हो रहा है, ये सर इसी सब हवाले से। समझते हैं, सब समझते हैं, सब जानते हैं। 70-80% लोग इमरान खान के सपोर्टर है। मैंने अभी 1-2 दिन पहले मुझे एक वीडियो मिली थी तो मैंने वो आगे आगे उसको ट्वीट भी कर दिया। प्राइवेट एक फंक्शन हो रहा है फौज का जिसमें कोई ट्रॉफी जीती है उन्होंने, और वो डांस कर रहे हैं। और सब डांस किस बात में कर रहे हैं? नकदा, टोका, कैदी नंबर 4, वो सारे डांस कर रहे हैं फौजी वर्दियों में और लगा हुआ है वो मेरे मेरे ट्विटर। मैंने सर, कहा भाई अगर ये हाल है कि जी लोग अपने प्राइवेट महफिलों में गाने गा रहे हैं कैदी नंबर 4 के, तो आपको समझ में नहीं आ रही कि जी आपकी फौज किधर गई है और आप कहाँ खड़े। सर जब वो ताकत होती है ना आपके पास, इस वक्त एब्सोलूट पावर जब होती है, तो मेरे ख्याल में आपके अंदर जो सोचने समझने की जो सलाहियत है ना, वो भी माउफ हो जी हाँ, जाती जी है। हाँ। और वो इन लोगों में माफ होती है जिन लोगों के पास अक्ल नहीं होती और जो बड़े कमजोर होते हैं। अयूब खान के पास भी तो वही ताकत थी ना, उसको समझ आ गई कि जी मेरे कुत्ता हाय हाय के नारे लगना है, तो उसने छोड़ दिया। उसने कहा यार मैं चाह रहा हूँ, अब मैं इससे ज्यादा नहीं। उसके पास अकल थी, समझने की कुव्वत थी ना, वो अपनी जान बचा गया। उसने कहा जी आप ये सड़कों पे अगर नारे लग रहे हैं कि जी तो बस ये हो गया, इनफ इज इनफ। तो इनको तो समझ नहीं आ रही, इनके अपने घरों में जो मेहंदी और ढोलकी हो रही है वहां कैदी नंबर 4 के गाने गाए जा रहे हैं, तो अब ये क्या हम्म। करेंगे? आमिर मतीन साहब कहते हैं इमरान खान ने जो आज खत में लिखा है कि इस्टेब्लिशमेंट मुल्क लूटने वालों के साथ खड़ी हो गई है, कमो बेश यही बात मुझसे जनरल नदीम अंजुम के बारे में किया गया ट्वीट डिलीट करवाते वक्त एक अफसर ने खुद कही थी। बिल्कुल ठीक है अमीर वकील साहब। अभी तक मैं तो, हमारे तो बड़े पुराने दोस्त हैं, बहुत ही अजीज हैं, फैमिली मेंबर की तरह हैं। और उन्होंने ये बात की है, वो अभी तक इस माहौल में और इस जबर के माहौल में और पीका के माहौल में और
स्पीकर आया है जो पता नहीं क्या लॉ है, उसके माहौल में अभी तक वो ऐसी बात कर सकते हैं, बड़ी हिम्मत की बात है। और मैं उनको सैल्यूट पेश करता हूँ। आमिर साहब जरा आस्ते आस्ते चले, आप अपने आप को नुकसान ना कर ले भाई, हम्म। सर चले। ये एक यंग रिपोर्टर है, ये अभी खबर आ रही है, कल रात आई थी, है ज़ईम लगारी इनका नाम है। इन्होंने जहाँ पे वो मरीम नवाज ने सड़क बनाई थी ना 10 किलोमीटर की, उन्होंने इसके ऊपर रिपोर्ट बनाकर ये कह दिया 10 किलोमीटर की सड़क पर 15 करोड़ खर्च किए गए हैं। अच्छा। ये ओहो। कहने पर अच्छा। इनको कल रात उठा के ले गए जी, अब ये अपने घर से बेचारे और गायब हैं। बहरहाल इसकी डिटेल आ जाएगी तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ इनके साथ। उसके बाद सर खैर ये एक चले बड़ा, ये। आज जो है ना, ये जो शहादतें हुई हैं, बल्कि अब तो रोज़ाना की बुनियाद पर शहादतें हो रही हैं हमारे जवानों की। जी जी जी। ये फौजियों की तरफ से मीडिया को मैसेज भेजा गया, प्लीज मेंशन दैट 18 सोल्जर्स ऑफ एफसी बलोचिस्तान एम्ब्रेस शहादत, नॉट पाकिस्तान आर्मी। क्या मतलब इसका? वो कह रहे हैं कि ये नहीं कहना है कि तुमने पाकिस्तान आर्मी के 18 फौजी शहीद हुए हैं, बल्कि तुमने कहना है एफसी बलूचिस्तान के बंदे शहीद हुए हैं। अच्छा, वो इंसान नहीं है, वो पाकिस्तानी नहीं है, या वो क्या मतलब है कि जो वो लड़ते नहीं है, उनको ट्रेनिंग नहीं है, क्या मतलब क्या है? आर्मी के अगर शहीद हो गए या उनके शहीद हो गए तो ये बच गए, ये बड़े बहादुर हैं और वो बड़े बेगैरत थे, क्या मतलब है यार ये मतलब है अब इस लेवल पे अगर आ गए तो इनका आखिरी टाइम है ये, अब इनके पास और कुछ रहा नहीं है बोलने के लिए या कहने के लिए। भाई वो भी तो आप ही के आर्मी के और ट्रेंड और फौज के कोई बलूचिस्तान रेजिमेंट है, जो भी है, पता नहीं मुझे पता नहीं कौन सी जगह फौजी उनकी जो डिप्लॉयमेंट है वहां पे क्या है, लेकिन मर गए। मैं तो ये कहता हूँ कि जब भी ऐसी खबर आती है ना, ये अपने 18 बताते हैं और उनके कहते हैं कि 12 मर गए या 10 मर गए या 20 मर गए। मुझे इनके 18 पे तो यकीन आता है, क्योंकि इनके 18 जो मर गए उनको तो उनकी फैमिलीज को, फौजियों की फैमिलीज को जाके उनको उनकी बॉडीज देनी है और जाके फिर सबने सल्यूट कर रहे हैं और तराने गाने हैं, और वो तो सब 18 18 का फिगर अगर वो देते हैं या जो भी देते हैं वो तो सही होता है। उधर के जो फिगर देते हैं, मुझे 1% यकीन नहीं है कि ये 15 कह रहे हैं तो वहां 5 मरे हैं या 10 मरे हैं या क्या करें, सब झूठा झूठ है। हम्म। और किसी की ना तस्वीर दिखाते हैं, ना उसकी शक्ल दिखाते हैं, ना उसकी आइडेंटिटी देते हैं, ना वो कहाँ से आया था, कब गया, कुछ नहीं पता किसी को। और बस इतने मर गए और हमारे 18 शहीद हो गए। भाई आप अपनी क्रेडिबिलिटी रखनी है तो आप उनके 18 20 की तस्वीरें दिखाओ, उनको बताओ ये कौन थे, उनकी ये शक्लें हैं और ये कहाँ से आए थे और कहाँ गए, इनके क्या नाम है। तब लोगों को यकीन आएगा कि जी आपने 18 मारे। आपके 18 मर गए, वहां 2 4 लोग आए और आपके 18 मार के भाग गए। इस तरह तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं बना सकते थे। हम्म। सर आज जो है ना, यूएस एड को भी शट डाउन कर दिया गया, उनकी वेबसाइट भी उन्होंने नहीं वर्क कर रही थी। अच्छा, जो यूएस ओके। एड है ना, हमारी जो मीडिया हाउसेज हैं ना, उनको पैसे पे करते रहे। इलॉन मस्क के मुताबिक जो है ना, अमेरिकन जो है ना, अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए डिफरेंट कंट्रीज के अंदर यूएस एड के अंडर ऑर्गेनाइजेशंस को पैसे पे करते रहे हैं। और हमारे अच्छा। इधर किस किस को मिले ये भी सुन लें जरा। एक्सप्रेस न्यूज को मिले, ये लेते रहे यूएस एड अच्छा। के अंडर। जियो न्यूज, नो सरप्राइजेस देयर। और फिर उसके बाद पीटीवी, पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन। हाँ, उनको भी पैसे दे रहे हैं, वाह। उसके बाद सर आगे भी सुने, फ्री एंड फेयर इलेक्शन फाफिन जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको जी भी हाँ। पैसे देते रहे हैं ये। तो मेरे ख्याल में तो ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका तो ये तो बेहतरीन काम किया है ना, कि आप पैसे, मीडिया हाउसेस को शर्म भी नहीं आती है यूएस एड के अंडर पैसे लेके उनका प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। नहीं, ये तो खैर यूएसए तो मेरा ख्याल है अब बंद हो गई है, और अभी कुछ दिन तक तो बंद रहेगी। उसमें ये जो फालतू फालतू पैसे जिन जिनको जा रहे थे ना, ये सारे यहाँ से उन्होंने बंद कर दिए और ये बंद रहेंगे। अभी ये अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये बड़े बड़े मसलों में अभी 10 15 20 दिन नहीं हुए, 20 जनवरी को उनकी इनॉग्रेशन हुई थी। हम्म। और आज क्या तारीख है? 3 4 फरवरी है। तो अभी तो 15 20 दिन नहीं हुई, लेकिन
इस दौरान में उन्होंने पता नहीं कितने मुल्कों से झगड़े कर लिए, टैरिफ लगा दिए, बिलियंस के उन्होंने रोक दिए, हजारों लोगों को जहाजों में भर के उनके घर वापस डिपोर्ट कर दिया, गुंटानामो बे में ले जाके जब जमा कर रहे हैं। ये इन चक्करों में फंसे हुए हैं, इनके अपने इश्यूज हैं। जरा पाकिस्तान पे आप थोड़ा इनकी ये रिलैक्स होने दें, या पाकिस्तान की तरफ जब आएंगे तो फिर आपको पता चलेगा। और ये सब बहरहाल अभी ये सर वो पाकिस्तान के बारे में हम बेट्टी साहब को जी। लगा दिए, वो आ गए हैं ना आज, बेट्टी साहब आप हाँ नहीं, देख लें। बेटी साहब भी हैं, बेटी साहब भी मौजूद हैं, वो आपके रिचर्ड गर्नल भी मौजूद हैं, वो कुछ और काम कर रहे हैं। वो जाके वेनेजुएला से अभी अपने हॉस्टेज छुड़ा के लाए, और उनको पहले और किसी काम पे लगाया था, कैलिफोर्निया की आगे बुझाने के लिए उनको लगाया गया था। वो मतलब सारे ट्रबल जो स्पॉट्स है ना वो कर रहे हैं। हम्म। इसी तरह आपके जल में खनिजात भी आ जाएंगे, ये डैरल साहब भी आ गए, बेटी साहब। तो ये सब अभी इकट्ठा हो रही है टीम। लेकिन जब ये आपका फोकस आपके ऊपर आएगा तो फिर आपको पता चलेगा कि जी इनकी पॉलिसी क्या है और किधर जा रहे हैं और हम क्या करें। तो हम्म। ये अभी फौजी तैयार नहीं है, ये घबराए हुए हैं कि जी हम करें क्या। वो अपनी डंडा मारी कर रहे हैं कि मारो पीटो, ये करो वो करो, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा, सबको पता है क्या हो रहा रावी का यानी कि सांस खुश्क हुआ हुआ है, वो जो चैन ही चैन लिख रहा था। है। रावी में तो पानी पानी ही कोई नहीं है सर, छोड़े उसको। चले ठीक है सर, सर इंशाल्लाह। सर